कल्पना कीजिए एक समय भारत में अगर किसी घर में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन होती थी तो उस पर अक्सर एक ही नाम लिखा होता था, वीडियोकॉन ग्रुप। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि भारतीय मिडिल क्लास के घरों का भरोसा थी। लेकिन वही कंपनी जिसकी एम्पायर की कीमत कभी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, आज बैंक्रप्सी, डेट और करप्शन कंट्रोवर्सी की केस स्टडी बन चुकी है। तो आखिर क्या हुआ? कैसे एक सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड धीरे धीरे कोलैप्स हो गया? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वीडियोकॉन ग्रुप की पूरी कहानी, उसके राइज, पावर और शॉकिंग डाउनफॉल की। वीडियोकॉन की शुरुआत 1979 में हुई थी। इसके फाउंडर थे वेणु गोपाल धूत और कंपनी का हेडक्वार्टर्स था औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। शुरुआत में कंपनी का काम बहुत छोटा था, टेलीविजन असेंबलिंग। लेकिन उसी समय भारत में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। 1982 में जब 1982 एशियन गेम्स भारत में हुए, तब पूरे देश में कलर टेलीविजन्स की डिमांड अचानक तेजी से बढ़ गई। लोग पहली बार बड़े पैमाने पर टीवी खरीदने लगे और वीडियोकॉन ने इस मौके को बहुत तेजी से पकड़ लिया। कुछ ही सालों में कंपनी ने सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसी कई अप्लायंसेस बनाना शुरू कर दिए। 1990 के दशक तक वीडियोकॉन भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। हर शहर, हर बाजार और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में वीडियोकॉन के प्रोडक्ट्स दिखाई देते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2000 के आसपास वीडियोकॉन ने खुद को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टेक सीमित नहीं रखा और कई नए सेक्टर्स में एंट्री लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री हुई और वीडियोकॉन ने अपना टेलीकॉम ब्रांड लॉन्च किया, वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन पहले से ही बहुत मजबूत था और मार्केट में बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, जैसे एयरटेल और वोडाफोन। इसके अलावा वीडियोकॉन ने एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री ली और ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किए, ब्राजील, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। अब वीडियोकॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं रही थी बल्कि एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनने की कोशिश कर रही थी। कंपनी ने इंटरनेशनल एक्विजिशंस भी किए और एक समय ऐसा भी आया जब वीडियोकॉन के पास ग्लोबल सीआरटी पिक्चर ट्यूब मार्केट का बड़ा हिस्सा था। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि वीडियोकॉन जल्द ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी। लेकिन यहीं से धीरे धीरे समस्याएं शुरू होने लगी। वीडियोकॉन की सबसे बड़ी गलती थी ओवर एक्सपेंशन। कंपनी बहुत तेजी से कई सेक्टर्स में फैलने लगी, टेलीकॉम, ऑयल एक्सप्लोरेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल। हर सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वीडियोकॉन ने ये इन्वेस्टमेंट मोस्टली लोन्स लेकर किया। धीरे धीरे कंपनी का डेट बढ़ता गया। 2017 तक वीडियोकॉन पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। इस कर्ज के लेंडर्स में भारत के बड़े बैंक शामिल थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। डेट का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक ऐसा बदलाव आया जिसने वीडियोकॉन की मुश्किलें और बढ़ा दी। 2016 में टेलीकॉम मार्केट में एंट्री हुई रिलायंस जियो की। जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स और बेहद सस्ता इंटरनेट लॉन्च किया, जिससे पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गया। कई छोटी टेलीकॉम कंपनीज इस कंपटीशन को सरवाइव नहीं कर पाईं और वीडियोकॉन टेलीकॉम भी उन्हीं में से एक थी। कंपनी को आखिरकार टेलीकॉम बिजनेस बंद करना पड़ा, जो वीडियोकॉन के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक साबित हुआ। लेकिन वीडियोकॉन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 2018 में कंपनी एक बड़े बैंकिंग कंट्रोवर्सी में भी फंस गई। इस मामले में नाम आया चंदा कोचर का। आरोप यह था कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया और शक जताया गया कि यह लोन एक क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट का हिस्सा हो सकता है। क्विड प्रो को एक
लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ पाने के बदले में कुछ देना, यानी फेवर के बदले फेवर। सरल शब्दों में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोप सामने आए कि वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जो दीपक कोचर से जुड़ी हुई थी, जो चंदा कोचर के पति हैं, और इसी आधार पर शक जताया गया कि वीडियोकॉन को लोन अप्रूव करने के पीछे क्विड प्रो को अरेंजमेंट हो सकता है। इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा शुरू की गई। यह कंट्रोवर्सी वीडियोकॉन की रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। 2018 तक वीडियोकॉन की फाइनेंशियल कंडीशन बेहद खराब हो चुकी थी और कंपनी अपने लोन्स रीपे नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वीडियोकॉन को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाना पड़ा, जो भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत हुआ। बैंक्स ने रिकवरी के लिए कंपनी को सेल करने का फैसला किया। 2021 में वीडियोकॉन ग्रुप की एसेट्स को एक्वायर किया गया ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज द्वारा, जो बिलोंग करती है अनिल अग्रवाल को। लेकिन यहां एक शॉकिंग बात सामने आई। बैंक्स के टोटल क्लेम्स लगभग 64,000 करोड़ रुपए के थे, लेकिन रिकवरी हुई 3,000 करोड़ रुपए, यानी बैंक्स को लगभग 95% हेयर कट लेना पड़ा। वीडियोकॉन की कहानी बिजनेस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। एक समय यह ब्रांड भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का किंग था, लेकिन ओवर एक्सपेंशन, हेवी डेट, टेक्नोलॉजी चेंजेस, टेलीकॉम फेलियर और कॉर्पोरेट कंट्रोवर्सीज ने मिलकर इस एम्पायर को गिरा दिया। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस के स्टडीज, फाइनेंस स्टोरीज और कॉर्पोरेट सीक्रेट्स जानने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।